वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूकेपीएससी अपर एग्जाम 2025 के लिए, यूकेपीएससी लोअर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर हम लोग देखेंगे जुलाई मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज रनिंग है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूकेपीएससी अपर के लिए भी, यूकेपीएससी लोअर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट ग्रुप चल रहा है, टेस्ट सीरीज का पेड बैच चल रहा है, पेड क्विज का पेड बैच चल रहा है। ये पेड बैचेस जो है टेलीग्राम में चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं यूकेपीएससी लोअर की या फिर यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। डॉक्टर साकेत बाडोला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर बने थे। डॉक्टर साकेत बाडोला। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेड़ा ये जाखड़ टिहरी उत्तराखंड से हैं, असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए गए थे। डॉक्टर तारा आर्य नैनीताल उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नई महानिदेशक ही बनी थी, डायरेक्टर जनरल। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड, ये नरेंद्र सिंह नेगी को मिला था। इनको गढ़ रत्न भी कहा जाता है और उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक हैं, फोक सिंगर हैं। इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एलुमनाई फेडरेशन की तरफ से पुरस्कार दिया गया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी लंदन के फेलो ये बनाए गए थे डॉक्टर शेर सिंह सामंत। शेर सिंह सामंत गोविंद वल्लभ पंत संस्थान के वैज्ञानिक बनाए गए थे। स्कॉच सिल्वर अवार्ड स्कॉच ग्रुप की तरफ से दिया गया था सहकारिता विभाग उत्तराखंड सरकार को। न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारी समिति प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए। आगे लंदन यूनिवर्सिटी का फेलोशिप अवार्ड डॉक्टर जे.सी. कुनियाल को मिला था। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कोसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। उत्तराखंड गौरव सम्मान डॉक्टर स्वाति नेगी को दिया गया था। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में पोस्टेड है। उत्तराखंड 24 न्यूज द्वारा यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए दिया गया था। आगे है गढ़वाली लोक संगीत के लिए आकाशवाणी द्वारा शीर्ष ग्रेड मिला था डॉक्टर बसंती बिष्ट को। ये ल्यावड़ी गांव को बिलोंग करती हैं, चमोली उत्तराखंड से। इनको 2017 में पद्मश्री भी मिल चुका है और विदुषी की उपाधि भी दी गई थी इनको। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रशांति पुरस्कार इंटरनेशनल रिलेशन पीस प्राइज 2024 ये डॉक्टर चिन्मय पांड्या को मिला था। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। कीर्ति चक्र मेजर दिग्विजय सिंह रावत को। पैरा कमांडो धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, कीर्ति चक्र इनको दिया गया था। आगे है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र मेजर सचिन नेगी को मिला था जो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। मेजर रविंदर सिंह रावत को जो चमोली को बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड लक्ष्य नेशनल सर्टिफिकेट ये जिला अस्पताल चमोली को मिला था। मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 से अनन्या सक्सेना को मिला था। खटीमा उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल उत्तराखंड से ये थी मिस यूनिवर्स उत्तराखंड अनन्या सक्सेना। प्रथम रनर अप रही थी दीक्षा पांडे। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड ये कन्नू नामक फिल्म को मिला था। फिल्म निर्माता संजय सनवाल नैनीताल उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड कन्नू नामक फिल्म को मिला था। और वित्तीय समावेशन तक पहुंच और स्ट्रीट वेंडर सशक्तिकरण पुरस्कार यानी प्रेज अवार्ड से इसमें उत्तराखंड के लिए अगर हम देखें तो समग्र राज्य प्रदर्शन में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य कैटेगरी में ये उत्तराखंड जो है तृतीय स्थान पर रहा था। प्रेज अवार्ड्स में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो है तृतीय स्थान पर रहा था उत्तराखंड, ये ध्यान रख सकते हैं। वो 17 दिन ये किताब श्री राजीव रंजन सिंह की है। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका विमोचन किया था। तिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की कहानी पर आधारित है जिनको रेस्क्यू किया गया था। ऑबिचुरी सेक्शन पर आ जाते हैं। कांति मोहन शर्मा सोज ये हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं। ये लॉरिएट ये नहीं रहे, यानी कि वरिष्ठ साहित्यकार ही नहीं रहे। ललिता प्रसाद नैथानी ये नैथाड़ा पौड़ी गढ़वाल को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड ये नहीं रहे। प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल ये उत्तराखंड के कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट एडवोकेट जनरल कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे, लेकिन कोशिश करिए कमेंट करने के लिए।
स्कीम्स कैंपेन पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था हिमालयन कल्चरल सेंटर नींबूवाला देहरादून से। इसका उद्देश्य है जो अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना जो है, 14 लाख राशन कार्ड होल्डर जो उनको प्रतिमाह 8 रुपए किलोग्राम की दर से आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है और गोइटर की समस्या जनरली हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलती है। आयोडीन युक्त नमक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर राशन कार्ड होल्डर्स को देने के लिए ये मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में। स्पोर्ट्स में पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड से खिलाड़ी कौन कौन शामिल हुए थे? 4 एथलीटों ने भाग लिया था इसमें। परमजीत सिंह बिष्ट, ये रेस वॉक में, सूरज पवार ने भाग लिया था। रेस वॉक मिक्स्ड रिले में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में भाग लिया था। और अंकिता दयानी ने महिला 5000 मीटर रेस में भाग लिया था। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी वंदना कटारिया थी, जो महिला हॉकी वुमेन्स टीम में शामिल हुई थी। वंदना कटारिया। उत्तराखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ था। टिहरी गढ़ियाल जिले के भिलंगना ब्लॉक के चंगोरा गांव निवासी राघवी बिष्ट का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हुआ था। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में बॉक्सिंग के समीक्षक के रूप में चयन हुआ था डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट का। पिथौरागढ़ से ओलंपिक खेलों में भारतीय बॉक्सिंग टीम के समीक्षक के रूप में ये चुने गए थे। अंडर 19 BC रॉय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड में चयनित खिलाड़ी कौन से थे? हल्द्वानी के 5 खिलाड़ियों का चयन इसमें किया गया था उत्तराखंड की फुटबॉल टीम में। रैंक रिपोर्ट इंडेक्स में ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, लोअर में भी अपर में भी। SDG इंडिया इंडेक्स ये 4था संस्करण है। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन से रहे थे? उत्तर प्रदेश ने पिछली रिपोर्ट की तुलना में, थर्ड रिपोर्ट की तुलना में 25 पॉइंट्स की वृद्धि की है, या 25 स्कोर की वृद्धि की है। और फिर जम्मू कश्मीर ने 21 स्कोर की बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड ने 19 स्कोर की बढ़ोतरी की है। ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य में केरल के साथ टॉप पर रहा था उत्तराखंड। दोनों के स्कोर 100 में से 79 थे, सेम टू सेम। उत्तराखंड और केरल का स्कोर जो था ये 79 था। फ्रंट रनर राज्य की कैटेगरी में उत्तराखंड को रखा गया था, ध्यान रखना है, फ्रंट रनर राज्य की कैटेगरी में रखा गया था। और केरला के साथ ही टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था इस पूरी रिपोर्ट में, ये ध्यान रखना है। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर कर्ज की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें ये कहा गया था कि उत्तराखंड पर करीब 89,466 करोड़ रुपए का यहाँ पे डेट यानी कर्ज था। अब आ जाएंगे MCQ सेक्शन पे हम लोग। जून 2024 में उत्तराखंड में स्थित चोराबारी ताल नाम से जानी जाने वाली किस झील में भारी हिमस्खलन हुआ था? तो चोराबारी नाम से गांधी सरोवर लेक को जानते हैं हम लोग। गांधी सरोवर लेक हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ए यहाँ पे सही है। केदारधाम धाम से मात्र जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बामक ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित होने के कारण चोराबाड़ी ताल नाम से इसको जाना जाता है। बामक ग्लेशियर, यहाँ पे हिमस्खलन हुआ था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर में सुविधाओं के उन्नयन के लिए कितने करोड़ राशि का मास्टर प्लान तैयार किया गया है? 424 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे बद्रीनाथ टेम्पल में फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जून 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से राज्य के किस हवाई अड्डे के विस्तार की अनुमति देने और हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून जो है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है घोषित करना चाहती है उत्तराखंड की सरकार, और इसके लिए काम यहाँ पे चल रहा है। जुलाई 2024 में प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड का पुराना लिपू लेक दर्रा निम्न में से किस घाटी में स्थित है, जिसे 15 सितंबर 2024 से आम जनता के लिए खोल दिया गया था? लिपू लेक दर्रा जो है व्यास घाटी में स्थित है। व्यास घाटी, ऊंचाई इसकी करीब 18,300 फीट, और हिमालय में स्थित लिपू लेक दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत और नेपाल से जोड़ता है। लिपू लेक पास। जुलाई 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में धारचूला जाने वाली सड़क पर भीषण भूस्खलन होने के कारण सड़क पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी? तो धारचूला जाने वाली सड़क पर मतलब ये हिमस्खलन हुआ था, तो सड़क बंद कर दी गई थी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पिथौरागढ़ ए। फिर बात कर लेते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2024 में उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.5 थी और भूकंप का केंद्र बिंदु जोशीमठ शहर के पास था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर इस पे हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे उत्तराखंड के ग्रामीण विकास एवं
पलायन रोकथाम आयोग ने किन 2 देशों की सीमा के निकट 11 गाँवों में कोई भी निवासी ना बचने की रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपी थी? भारत चीन सीमा के निकट 11 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं बचा था। ठीक है, सभी लोग जो है पलायन कर गए थे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। 11 गाँव में से 6 गाँव जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे जहाँ से लोगों ने पलायन ये किया था। बात कर लेते हैं 2 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। जुलाई 2024 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून के प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली बर्ड गैलरी स्थापित की गई थी। प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली बर्ड गैलरी स्थापित की गई थी देहरादून में। उत्तराखंड की पक्षी विविधता को उजागर करने और इन अद्वितीय प्रजातियों के प्रति अधिक सराहना को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। ए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में केंद्र सरकार से राज्य के कितने मेगावाट क्षमता की 21 नई जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति मांगी? तो 21 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जो क्षमता है कुल मिलाकर 2123 मेगावाट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही है। हाल ही में स्वयंभू बाबा योगी चैतन्य आकाश ने उत्तराखंड के किस ग्लेशियर पर अवैध रूप से एक मंदिर का निर्माण किया था? तो ये सुंदर ढूंगा ग्लेशियर पर किया गया था। बाबा योगी चैतन्य आकाश ने कि लीगली एक टेम्पल बिल्ड किया था सुंदर ढूंगा ग्लेशियर के ऊपर। हरेला महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा कथन सही है? एक हिंदू त्योहार है, विशेषकर उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये करेक्ट है। ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के भी कुछ एरियाज में मनाया जाता है। ये इनकरेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में मनाते हैं, जम्मू कश्मीर में इसको नहीं सेलिब्रेट करते हैं। ये महोत्सव श्रावण मास में 16 जुलाई को मनाया जाता है, जो मानसून के मौसम की शुरुआत और नई फसलों की बुआई का प्रतीक है। ठीक है, तो मानसून के मौसम की शुरुआत और नई फसलों की बुआई के दिन इसको मनाते हैं। इस बार ये 16 जुलाई को मनाया गया था 2024 में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पे सही है। 1 और इसमें शिव पार्वती गणेश जी की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर हाल ही में खबरों में रहे 4 धाम के नामों के विरुद्ध सख्त कानून बनाने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 धाम मंदिरों के नाम का उपयोग करने वाले संगठनों या ट्रस्टों के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का निर्णय लिया है। ये करेक्ट है। मंदिरों के नाम का उपयोग कर ऐसे ट्रस्ट और संगठन आम जनता में भ्रम उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। और 4 धाम मंदिर पुजारी संघ ने दिल्ली के केदारनाथ मंदिर के जैसी एक मंदिर की आधारशिला रखने के विरुद्ध विरोध किया है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। कोई भी कथन यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, डी यहाँ पे सही है। आगे है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही क्या है? केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, ये सही है। 2023 के मूल बजट में उत्तराखंड की हिस्सेदारी लगभग 11,419 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2024 के मूल बजट में बढ़कर 13,943 करोड़ हो गई। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन में भारतीय हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घरेलू गौरैया और ग्रामीणों के बीच अनोखे बंधन पर जोर दिया गया था। ये करेक्ट है। उत्तराखंड सरकार का एक नया नियम जारी करने मतलब इसमें उत्तराखंड सरकार ने नया नियम जारी किया था जुलाई में। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया था। सिक्किम में ये फॉलो किया गया था, वहीं से लिया गया था ये नियम। तो दोनों यहाँ पे सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट है यहाँ पर। सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और जो कूड़ा वगैरह फैलाते हैं लोग, उसको रोकने के लिए गार्बेज बैग अनिवार्य कर दिया था। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर 2024 के बारे में गलत कथनों का चयन करना है। इस प्रदर्शनी का आयोजन जून 2024 में नई दिल्ली में किया गया था, ये करेक्ट है। और उत्तराखंड की अइपण कला, बिहार की मधुबनी कला और उत्तराखंड की वर्ली कला को प्रदर्शित किया गया था। और ध्यान रखना है, ये जनजातीय कला प्रदर्शनी जो हुनर लगी थी, ये दुबई आर्ट सेंटर यूएई में लगी थी, भारत से बाहर। दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 1 और 2 बोथ करेक्ट। भारत का पहला बुरांश रोडोडेंड्रोन उद्यान किस राज्य में विकसित किया गया? तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड, क्योंकि तो बुरांश जो है ये राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का, यानी स्टेट ट्री है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन फ्लावर जो है ये नेशनल फ्लावर है नेपाल का, और ब्रह्म कमल जो है ये राजकीय पुष्प है उत्तराखंड का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था? इसका आंसर भी उत्तराखंड है। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड।
जीईपी के कंपोनेंट्स क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड में फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सॉइल को शामिल किया गया है। हिमालय एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये तैयार किया गया है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट है। 14 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला शरीयत के खिलाफ है और बोर्ड इस निर्णय को पलटने के लिए सभी संभव उपाय करेगा। तो क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। इसके बाद है 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। थर्ड स्टेटमेंट है दून सिल्क उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन यूसीआरएफ के तहत एक लेबल है जो उत्तराखंड की प्राचीन रेशम बुनाई परंपराओं को बनाए रखने के लिए और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दून सिल्क ये लेबल है उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के अंतर्गत। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, सी। 16 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस जिले में स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट विधि विधान से खोले गए थे? फ्यूला नारायण मंदिर। फ्यूला नारायण मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? चमोली स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। जोशीमठ में जल विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? 5 जनवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर जोशीमठ में भूमि धंसने का मामला बिगड़ने के बाद एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड परियोजना के सभी कार्यों पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। एनटीपीसी जो है तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। भले ही ये काम चल रहा है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, सी। 19 जुलाई 2024 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने उत्तराखंड की कितनी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की थी? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने उत्तराखंड की जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड यमकेश्वर पौड़ी में स्थित किमसार भोगपुर मोटर रोड परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी। तो कुल मिलाकर 2 प्रोजेक्ट्स को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत दूसरे चरण में उत्तराखंड के कितने स्कूलों का चयन किया गया था? तो 84 स्कूलों का चयन किया गया था। तो आप कुल मिलाकर कितने पीएम श्री स्कूल हो जाएंगे उत्तराखंड में? 225। सेकेंड फेज के लिए 84 स्कूलों का चयन किया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में 1 एकड़ भूमि पर नया मशरूम खाद संयंत्र और ग्रो यूनिट स्थापित किया जाएगा। ये सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने 26 जुलाई को देश की सेवा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। ये सही है। उत्तराखंड हर नागरिक के लिए परिवार पहचान पत्र लागू करने वाला 3rd स्टेट बन गया है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड लागू करने के मामले में हरियाणा टॉप पर है, फर्स्ट पर है और फिर कर्नाटक ने ऐसा किया था और अब उत्तराखंड ने किया है। देश की पहली टनल पार्किंग उत्तराखंड के किस जिले में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बनाई जाएगी? उत्तरकाशी में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। देश का पहला सैन्य धाम उत्तराखंड के किस जिले के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है? तो सैन्य धाम बनेगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड में नागरिक सुरक्षा, पर्यटक और वृद्धों की सुरक्षा के साथ आपातकाल के दौरान त्वरित सुरक्षा के लिए होमगार्ड विभाग उत्तराखंड सरकार ने द्रुत ऐप लॉन्च किया है। द्रुत ऐप इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो द्रुत ऐप किसके लिए है? सिविल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट और एल्डरली पीपल के लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट ने द्रुत ऐप शुरू किया है जिससे तुरंत सहायता प्रदान कर सके होमगार्ड वगैरह अगर जो है थाना कहीं पे दूर है तो ये सही है। इसके बाद टाटा ट्रस्ट उत्तराखंड के ग्रामीण और सीमांत इलाकों में पलायन को रोकने के उद्देश्य से कार्य करेगा। ये भी सही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5131 करोड़ रुपए का आवंटन किया था जुलाई मंथ में। ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो टाटा ट्रस्ट बेसिकली करेगा क्या उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए? जाहिर सी बात है गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, कौशल उन्नयन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे यहाँ के लोगों का, तभी यहाँ पे पलायन रुक पाएगा।